Hello friends, exercise 3.2 page number 49 question number 2 question number 1 में ग्राफ है जो हम यहाँ पर कंबाइन होंगे तब स्टडी करेंगे क्योंकि उसमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं और वो ग्राफ पेपर जब आपके पास अवेलेबल होगा तब हम स्टडी करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 on comparing the ratio a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the line representing following pair of linear equation intersect at a point। क्या इनका ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या पैरेलल है या पॉइंट है, ये हमें विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए सॉल्व करना है। और वो कैसे, उनके रेशियो, किसका रेशियो, कोएफिशिएंट a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2। इससे हमें डिसाइड करना है कि इनका जो ग्राफ वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसाइड होगा। सो क्वेश्चन 1 5x minus 4y plus 8 is equal to 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। अब ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, पर ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। a1 upon a2 5/7, then b1 upon b2 minus 4 upon 6, तो 2 2 कट होगा तो 2 3 minus 2 upon 3। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अगर ये दोनों इक्वल होते तो आगे हम चेक कर सकते। अभी भी ये चेक हो सकता है। हमने टेबल में देखा था पेज नंबर 46 पे कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं। सो तो यहाँ इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों, इनका ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इनका जो ग्राफ है वो सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ आपको यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। यहाँ देख के बता सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और सेकंड को ये फर्स्ट को, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मिलेगा, और सेकंड को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट मिलेगा। मतलब देखने में दोनों अलग अलग है पर सेम इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको लाइन कैसे मिलेगी, कोइंसाइड। और यही चीज आप रेशियो से भी पता लगा सकते हैं। जैसे चलो आपको देख के पता नहीं लगा तो आप रेशियो फाइंड करके भी आइडिया लगा सकते हैं। 9 upon 18 9 2 1/2, देन b1 upon b2 3 upon 6 3 2 means 1/2, then c1 upon c2 12 upon 24 24 2 1/2। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या करनी चाहिए, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो इन दोनों लाइंस का ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, अंत में तो सेम लाइन होगा। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट। अब सॉल्यूशन कितने आएंगे वो आपसे नहीं मांगा गया, आपसे यही पूछा गया कि इनका ग्राफ कैसा होगा। पर ग्राफ के ऊपर से आप सॉल्यूशन कैसा होगा वो भी बता सकते हैं। या सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसाइड। ग्राफ अगर इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ अगर कोइंसाइड है तो यहाँ पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 6x
माइनस 3y प्लस 10 सबका एक एक एग्जाम्पल, इंटरसेक्टिंग का, कोइंसाइड का और पैरेलल का। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ ये दोनों इक्वेशन है, तो a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2। a1 a2 मीन्स a मीन्स x के कोएफिशिएंट, b मीन्स y के कोएफिशिएंट एंड c मीन्स कांस्टेंट। सो यहाँ 2 3 है, then c1 अपॉन c2 माइनस 3 माइनस 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3, सॉरी ये c1 है b1 b2, अब आएगा c1 c2 10 अपॉन 9। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस। इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस। अगर सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो क्या आएगा यहाँ, नो सॉल्यूशन। सबका एक एक एग्जांपल, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then intersecting line unique solution. Then second case, if all three are equal, all three ratios are equal, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then lines are constant, then there are infinite solution. And third one, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then lines are parallel, there are no solution. Question number 3. Question number 3 में दिया है on comparing the ratio. सब आपको रेशियो फाइंड करना है। On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. तो पहले ये दोनों वर्ड समझना जरूरी है। अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन का मिनिमम एक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, यहाँ तो दो केस है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट मिनिमम एक सॉल्यूशन है। दोनों केस में मिनिमम एक सॉल्यूशन है। दो ही केस हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको लीनियर इक्वेशन की पेयर के आपको दो सॉल्यूशन मिले, तीन सॉल्यूशन, या तो यूनिक मिलेगा या तो इनफाइनाइट मिलेगा। पर कंडीशन क्या है कि अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन का मिनिमम एक सॉल्यूशन है तो उन्हें क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंस। और अगर नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में दो कंडीशन आएगी, एक तो यूनिक वाला और दूसरा इनफाइनाइट। मतलब मिनिमम एक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, पर बीच में कुछ नहीं है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों केस कंसिस्टेंट में आएंगे। और जो पैरेलल लाइन वाला आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, वो केस इनकंसिस्टेंट में आएगा। तो ये दोनों वर्ड को आपको थोड़ा समझना है। कंसिस्टेंट मतलब मिनिमम वन सॉल्यूशन, इट कैन बी मोर देन वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इनकंसिस्टेंट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। सो वो भी हम रेशियो से पता लगा सकते हैं, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। सो फर्स्ट वन इज देयर आर टू सॉल्यूशंस, 3x plus 2y is equal to 5. Another one is 2x minus 3y is equal to 7. अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या है कि सभी के लिए वेरिएबल x, y एंड कांस्टेंट सेम साइड होने चाहिए। यहाँ पर x और y ये तो सेम साइड है पर कांस्टेंट अलग साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर रेशियो फाइंड करना है, खास ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोएफिशिएंट का रेशियो, कोएफिशिएंट मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये एक सिंबल है। हर बार कोएफिशिएंट सेम नहीं होते, इसलिए हम क्या देते थे उन्हें, सिंबल। तो यहाँ ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब उसकी सभी चीजें एक ही साइड होगी, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। यहाँ
मतलब अगर आपको ये जो नंबर वो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, नेगेटिव साइन जो है, पूरा नंबर नेगेटिव है तो जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर के साथ है, क्योंकि वो दोनों में से न्यूमरेटर या दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव है तो पूरा जो नंबर बनेगा रेशनल नंबर वो भी कैसा होगा, नेगेटिव, और उसको साइन का रिप्रेजेंट होगी ऊपर न्यूमरेटर। देन C1/C2 -5 -7 5/7। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या कंडीशन है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब C1/C2 की जरूरत नहीं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कैसा होगा, सिंगल सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। अगर आप सीधा ये लिख लो, हमें तो सिर्फ ये आंसर दे दें, और ये आपको सिर्फ समझ में आए इसलिए लिखा है कि ग्राफ का इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट। देन सेकंड वन इज, अब अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो C1/C2 अगर आप फाइंड ना करें तो भी चलेगा। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, सॉरी सेकंड इक्वेशन दिया है 2x - 3y = 8, एंड सेकंड इक्वेशन है 4x - 6y = 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट जो है वो राइट में, उसको आपको लेफ्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, -8 = 0। देन सेकंड वन इज 4x - 6y - 9 = 0। अब आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं, A1/A2 2/4, 2 2s means 1/2। देन B1/B2, तो ये आएगा आपको यहाँ पर इक्वेशन देखिए -3/-6 -1/2। देन C1/C2 means -8/-9 -8/9। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइन। सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ हमें नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। ये दोनों हमने देख ली। आगे टोटल दिए हैं, उसमें से फोर्थ आपको होमवर्क में करना है, थर्ड और फोर्थ में यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ, फोर्थ आपको होमवर्क में करना है। थर्ड दिया है, इक्वेशंस आर, फर्स्ट वन इज 3/2x, कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, रेशनल, प्लस i/3y = 7। सेकंड इक्वेशन है 9x - 10y = 40। चलो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो अब रेशियो फाइंड करते हैं कि A1/A2 A1 है 3/2 एंड A2 है 9। अब ये
यहाँ अगर आप ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर। सो 3 3 का 1/6, then b1 upon b2, so 5/3 upon -10। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर 5 -1/6। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ देखिए a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, c1 upon c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं। Here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। So ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट, because there is a one solution। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 4 आपको होमवर्क में करना है, फिर मैं यहाँ आपको करवाता हूँ। फिर में लिया है 4/3 x plus 2y is equal to 8। सेकंड इक्वेशन दिया है 2x plus 3y is equal to 12। सो अब यहाँ केवल पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4/3 x plus 2y minus 8 is equal to 0। देन 2x plus 3y minus 12 is equal to 0। So a1 upon a2 4 upon 3। अब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर 2 2 जा 2 upon 3। then b1 upon b2 2 upon 3 means 2/3। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। तो c1 upon c2 यहाँ पर दोनों इक्वल है तो फाइंड करना पड़ेगा, -8 upon -12। ये 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 2/3। सो यहाँ पर क्या होगा कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो ग्राफ कैसा होगा, पॉइंट मतलब सेम है। तो इन सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट। और ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सब हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, वो हम जब हम यहाँ पर पर्सनली मिलेंगे तब हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ग्राफ आप जब सामने होंगे तभी